There's no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फीमेल सेन को। इस मोड पर फीमेल सेन के माइंड के अंदर फीमेल सेन की एक वेरिएंट ने फीमेल सेन के काफ़ी नाजुक पॉइंट के ऊपर काफ़ी अजीब चीज़ें करी है। इसकी वजह से फीमेल सेन की पूरी मेमोरी उड़ चुकी है। और यहाँ पर जो फीमेल सेन है वो ब्रोली की तरफ देखती है और पूछती है आखिर आप कौन हो। फिर वो ब्रोली के वाइफ की तरफ देखती है और उससे भी पूछती है कि आप कौन हो। और यहाँ पर वो अपने हाथों की तरफ देखती है। वो कहती है मुझे काफ़ी अजीब क्यों लग रहा है। इस वर्ड पर ब्रोली की वाइफ थोड़ी बहुत शॉक होती है क्योंकि थोड़ी देर पहले फीमेल सेन ने उसे आंटी कहकर पुकारा था और ये कहा था कि वो कल कोई जॉब देख लेगी। पर यहाँ पर वो कह रही है कि मैं आप लोगों को नहीं जानती और वो खुद की तरफ देखकर ये कहती है कि आखिर मैं कौन हूँ। यहाँ पर वो जो शॉक होती है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस मोड पर वो कहती है तुम असल में मेरे छोटे भाई की बेटी हो। इस मोड पर फीमेल सेन ब्रोली की वाइफ से सवाल करती है क्या आप मेरे मॉम डैड को जानती हो। यहाँ पर जो फीमेल सेन की आंटी होती है यानी कि ब्रोली की वाइफ वो कहती है असल में तुम मेरे छोटे भाई की बेटी हो। और यहाँ पर फीमेल सेन कहती है तो जल्दी से मुझे मेरे डैड का नाम बताओ और मुझे जल्दी से बताओ कि मेरे डैड कहाँ पर है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने काफ़ी टाइम पहले मुझे छोड़ दिया था, ऐसा मुझे मेरी एक आंटी ने कहा। इस मोड पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती इसलिए ब्रोली आगे आता है। इस मोड पर ब्रोली फीमेल सेन से कहता है सुनो मेरी बात, ये तुम्हारी आंटी है, मैं इनका हस्बैंड हूँ और इस हिसाब से देखा जाए तो मैं तुम्हारा अंकल हुआ। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे मॉम डैड की डेथ काफ़ी लंबे टाइम पहले हो गई थी और तुम्हारे जन्म लेने के कुछ टाइम बाद तुम एक अलग ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गई थी। जिस वर्ल्ड से तुम अभी अभी आई हो वो तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर ये है, पर तुम वहाँ पे रही हो इसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो। अगर तुम यहाँ पर रहती तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहती। तो अगर तुम्हें बाकी लोगों की तरह बनना है तो तुम्हें यहाँ पर ट्रेन करना पड़ेगा। इस मोड पर ब्रोली फीमेल सेन को एक्सप्लेन कर रहा था सारी चीज़ें और यहाँ पर जो ब्रोली की वाइफ होती है वो काफ़ी वियर्ड चीज़ को नोटिस करती है। सबसे पहले वो ये देखती है कि यहाँ पर जो फीमेल सेन है उसके जो मसल्स है वो काफ़ी अजीब तरीके से लग रहे थे। फीमेल सेन के पास इस मोड पर ब्रोली की वाइफ आती है और उसके बाइसेप को ज़रा सा दबा कर देखती है और फिर वो उसके शोल्डर पर भी थोड़ा सा प्रेशर डालकर देखती है। और यहाँ पर फीमेल सेन को इससे थोड़ा सा दर्द होता है। यहाँ पर वो कहती है ये यहाँ पर रहने के लिए थोड़ी बहुत तो परफेक्ट हो गई है पर फिर भी तुम्हें ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। इस मोड पर ब्रोली फीमेल सेन से बात कर रहा था और उसकी वाइफ ये कर रही थी। ये देखकर ब्रोली को थोड़ा बहुत तो अजीब लगता है बट फिर एकदम से ब्रोली शांत हो जाता है और फीमेल सेन की आंखों में आंखें डालकर देखने लग जाता है। और यहाँ पर वो ये सेंस कर पाता है कि जो उसने टेम्प्ररी किया था, मतलब कि उसने टेम्प्ररी फीमेल सेन का ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया था, पर अब ये जो ब्लड प्रेशर है वो परमानेंटली बढ़ चुका है और इसकी वजह ब्रोली नहीं जानता। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पर फीमेल सेन के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आ चुका है, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इस मोड पर फीमेल सेन को चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और यहाँ पर फीमेल सेन ब्रोली से कहती है तो अंकल क्या मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकती हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर फीमेल सेन थोड़ी देर के लिए सो जाती है क्योंकि ब्रोली ने उसे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताई है कि ये फीमेल सेन के माइंड में ठीक से नहीं बैठी। फिर सीन थोड़ा सा बाद में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गोहान और कैकेरॉट ये दोनों ही अपनी नींद से जाग चुके हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं तो शायद से कल रात कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली। गोहान कहता है हाँ वैसे वो भी ठीक है। इस मोड पर फीमेल सेन अपनी किटी कैट को लेकर हॉल में आती है। यहाँ पर गोहान और कैकेरॉट दोनों ही बातें कर रहे थे। फीमेल सेन कहती है तो क्या आप लोग भी यहाँ पर जाग गए। इस मोड पर फीमेल सेन की किटी कैट उछल के कैकेरॉट के पास जाती है और वो कैकेरॉट के साथ खेलने लग जाती है। इस मोड पर जब गोहान उस बिल्ली की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तब वो किटी कैट गोहान को काफ़ी ज़ोर से काट लेती है और उसे नाखून अलग मारने लग जाती है। यहाँ पर गोहान को इससे थोड़ा बहुत दर्द होता है। इस मोड पर गोहान और कैकेरॉट ये दोनों ही तैयारी करने लग जाते हैं और यहाँ पर जो फीमेल सेन होती है वो उनसे पूछती है कि आखिर तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो। यहाँ पर गोहान और कैकेरॉट रिप्लाई करते हैं कि हम दोनों एक्सपायरिंग बैटल पर जा रहे हैं जहाँ पर हम दोनों ही अपनी बेस ट्रांसमिशन को 100 पर यूज़ करेंगे। इस मोड पर फीमेल सेन उन दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी उसके साथ ले जाए और यहाँ पर जो फीमेल सेन होती है वो इनकी बैटल को देखना चाहती थी। इस मोड पर कैकेरॉट बिल्ली से खेल रहा होता है और तभी वो फीमेल सेन के चेहरे की तरफ देखता है और वो इस मोड पर ये जानता है कि फीमेल सेन के चेहरे पर पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ चुका है और यहाँ पर उसकी आंखें पहले से भी काफ़ी ज़्यादा गहरी उसे लगने लग जाती है। यहाँ पर वो स्माइल करता है और कहता है तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। असल में उसे ना कहना था पर उसके मुंह से ये निकल गया कि तुम हमारे साथ चल सकती हो और यहाँ पर फीमेल सेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है।
इस मोड पर वो लोग फीमेल सेन को लेकर वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर ये लोग अपनी स्पार्लिंग प्रैक्टिस करने वाले थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है और इस जगह के अंदर यहाँ के सारे ही सेंस ट्रेन करते हैं। इस मोड पर गोहान और कैकेरॉट जब ये दोनों ही उस एरिया में एंटर करते हैं ट्रेनिंग एरिया में, तब हर कोई इन दोनों को घूरने लग जाता है और कई लोग फीमेल सेन को घूर रहे थे कि आखिर ये कौन है और इसकी एनर्जी की उन्हें सेंस क्यों नहीं हो रही। यहाँ पर जो गोहान और कैकेरॉट है वो दोनों अपने आजू बाजू देखते हैं और वो हर किसी से कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक बैटल करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग ना करें, आप ऑडियंस की तरह एक जगह पर जाकर बैठ जाइए ताकि आपको हमारे बैटल की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर ब्रोली की पुरानी स्टूडेंट्स भी थी और यहाँ पर वो स्टूडेंट्स कैकेरॉट को घूरने लग जाती है। असल में ये दोनों ही कहीं ना कहीं पर कैकेरॉट की फ़ैन गर्ल्स है और इन्हें कैकेरॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसकी एक वजह भी है क्योंकि वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट है। देखते ही देखते पूरे ट्रेनिंग एरिया में बात फैल जाती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड ये दोनों ही आपस में बैटल करने वाले हैं। और यहाँ पर ये लोग ये नहीं बताते कि ये ट्रेनिंग बैटल है। यहाँ पर हर किसी को लगता है कि एक डेथ मैच होने वाली है और यहाँ पर हर कोई चीयर अप करने लग जाते हैं। इस मोड पर गोकू और कैकेरॉट वो दोनों ही फीमेल सेन से थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और फाइटिंग स्टांस बनाने वाले होते हैं कि तभी फीमेल सेन चिल्लाती है कि अच्छे से ट्रेनिंग करना। और यहाँ पर वो दोनों ही फीमेल सेन की तरफ देखकर एक स्माइल करते हैं, बट तभी वो देखते हैं कि फीमेल सेन के पीछे काफ़ी सारे मेल सेन्स हैं और वो कब से फीमेल सेन को घूरे जा रहे हैं। यहाँ पर गोहान और कैकेरॉट वो दोनों ही एकदम से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं और उनके आजू बाजू एक लाल कलर का ऑरा आ जाता है। इस मोड पर गोहान और कैकेरॉट इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में हम देखते हैं कि ये दोनों एक टाइम पर पूरे इक्वल बैटल कर रहे थे। इस मोड पर गोहान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर यहाँ पर वो कैकेरॉट की पावर की तारीफ करता है और वो इस मोड पर कैकेरॉट पर पंच मारने की कोशिश करता है, बट कैकेरॉट उस पंच को डॉज करता है और कहीं पर गोहान के ऊपर अटैक कर देता है। इस मोड पर फीमेल सेन को ऐसा लगता है कि गोहान कहीं ना कहीं हार रहा है, तो फिर वो गोहान को चीयर अप करने लग जाती है और इससे गोहान का ध्यान भटक जाता है। इस मोड पर कैकेरॉट का ध्यान गोहान के ऊपर बिल्कुल था और यहाँ पर कैकेरॉट काफ़ी पावरफुल पंच गोहान पर मारता है और गोहान का ध्यान ना होने की वजह से गोहान इस पंच को डॉच नहीं कर पाता और गोहान को कहीं ना कहीं यहाँ पर डैमेज लग जाता है। फिर कहीं ना कहीं पर गोहान भी अपनी लीड को संभालता है और वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है। फिर वो एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है कैकेरॉट को, फिर वो रुकता नहीं है, वो काफ़ी सारे पंच कैकेरॉट के ऊपर शूट कर देता है। इस मोड पर फीमेल सेन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कैकेरॉट हार रहा है, इसकी वजह से वो कैकेरॉट को चीयर करने लग जाती है और फिर कैकेरॉट की नज़र जाती है फीमेल सेन के ऊपर और वो कुछ टाइम से फीमेल सेन को देख ही रहा होता है। उसका पूरा ध्यान भटक जाता है और गोहान एक काफ़ी पावरफुल पंच कैकेरॉट को मारता है, इससे कैकेरॉट को भी काफ़ी हद तक डैमेज पड़ता है। इस मोड पर जो ब्रोली है वो फीमेल सेन के साइड में आकर खड़ा हो जाता है। वो कैकेरॉट पर चिल्लाता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम बैटल पर फोकस करो। और यहाँ पर जो कैकेरॉट है वो ब्रोली की ये बात सुनने के बाद बैटल पर फोकस करने लग जाता है। यहाँ पर फीमेल सेन ब्रोली से पूछती है कि आखिर आप यहाँ पर कब से खड़े हो। यहाँ पर ब्रोली कहता है असल में मैं दूसरी जगह से इनकी बैटल को देख रहा था और अभी मैंने जब तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हारे पास आ गया, वरना मैं पूरा ध्यान इन दोनों के ऊपर था। ये दोनों बैटल में इतनी गलतियाँ कैसे कर रहे हैं। इस मोड पर ये दोनों ही बैटल कर करके काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और यहाँ पर जो गोहान है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। वो कैकेरॉट से कहता है मुझे लगता है अभी हमें अपने ट्रेनिंग को रोक देना चाहिए, हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से लड़ रहे हैं, हमें लड़ते लड़ते कम से कम 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। इस मोड पर कैकेरॉट भी गोहान की इस बात से एग्री करता है। वो कहता है वैसे हम दोनों पागल ही है, हम लोग ट्रेनिंग पहले कर रहे हैं और वो भी खाना खाए बगैर, हमें खाना पहले खा लेना चाहिए था। इस मोड पर इन दोनों की ही बैटल रुक जाती है। इस मोड पर कैकेरॉट और गोहान अपनी बैटल को रोक लेते हैं और वो ब्रोली के पास जाने लग जाते हैं। यहाँ पर सारे ही सेंस कैकेरॉट और गोहान इन दोनों को देख रहे थे। यहाँ पर ब्रोली एकदम से कैकेरॉट और गोहान इन दोनों पर ही भड़क उठता है। वो कहता है कि मेरा सबसे पहला लेसन होता है कि बैटल करते समय तुम्हारा ध्यान यहाँ से वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें पहली तो चीज़ यही सिखाता हूँ, पर फिर भी तुम मेरी इस पहली ही चीज़ को मास्टर नहीं कर पाए हो, तो फिर मेरी बात की ट्रेनिंग को तुम कैसे ही मास्टर कर पाओगे। इस मोड पर 2 सेंस उनकी बैटल देखकर बाहर आ रहे थे। यहाँ पर वो दोनों ही सेंस कहते हैं तो आखिर उन लोगों की बैटल किस नेक्स्ट लेवल पर होगी। हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि आखिर इतने पावरफुल सेंस एग्जिस्ट करते भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उनके मास्टर ब्रोली को सरपास कर दिया होगा। इस मोड पर एक सेन उन्हें बताता है कि उनमें से एक बेटा तो खुद ब्रोली का है और दूसरा बेटा जो ड्रीप रेल्म है उसके ओनर का है, मतलब कि वो इस पूरे ओमनीवर्स का प्रिंस है। तो फिर आखिर वो इतने पावरफुल नहीं रहेंगे तो कौन इतना पावरफुल होगा। इस मोड पर कैकेरॉट कहता है डैड असल में हम यहाँ पर सीरियस बैटल नहीं कर रहे थे,
हम लोग यहाँ पर बस अपनी हल्की फुल्की सी ट्रेनिंग कर रहे थे, बस स्पीड की ट्रेनिंग कर रहे थे और कुछ भी नहीं। ये सीरियस बैटल होती तो फिर मेरा ध्यान 100% गोहान के ऊपर होता। इस मोड पर ब्रोली, कैकेरॉट और गोहान इन दोनों से ही कहता है तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर इस मोड पर मुझे तुम लोगों की ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिख कर आई है, तो फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सुधारो। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ कि फीमेल सेन को अब तुम दोनों ट्रेन करोगे। इस मोड पर जो कैकेरॉट होता है वो ब्रोली की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि इस मोड पर उसे फीमेल सेन के साथ कुछ टाइम अकेले स्पेंड करने को मिलेगा। वो गोहान से पूछता है, गोहान क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? इस मोड पर गोहान जवाब देता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही ट्रेन करने वाला हूँ, तो मैं भी यहीं पर रहूँगा तुम्हारे साथ। इस मोड पर जो कैकेरॉट होता है वो फीमेल सेन की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो फीमेल सेन के सामने एक प्लेट रख देता है और ये प्लेट कम से कम 400 या 500 किलो की है और वो फीमेल सेन से कहता है तो अब तुम इस प्लेट को उठाओ। इस मोड पर फीमेल सेन उस प्लेट को काफ़ी आसानी से उठा लेती है और यहाँ पर उस प्लेट को उठाने के बाद वो कैकेरॉट से पूछती है कि आगे क्या करना है। यहाँ पर कैकेरॉट कहता है तुम इस प्लेट को रख दो, यहाँ पर काफ़ी सारे वेट्स हैं, तुम इन्हें उठाओ। फिर फीमेल सेन एक एक कर उन वेट्स को उठाने लग जाती है और जो लास्ट वेट फीमेल सेन उठाती है उसका वजन पूरे 10,000 kg होता है। यहाँ पर फीमेल सेन काफ़ी मुश्किल से उस वेट को उठा लेती है। यहाँ पर जो 10,000 kg है वो गॉड्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और इन गॉड्स के लिए ये 1 किलो के बराबर है, पर यहाँ पर फीमेल सेन एक मॉडल है और कोई भी मॉडल ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने 10 साल या 20 साल तक ट्रेनिंग करी हो तब जाकर वो इस वेट तक पहुँच सकता है। इस मोड पर गोहान और कैकेरॉट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। यहाँ पर वो मन ही मन ये सोचते हैं कि फीमेल सेन उतनी वीक नहीं है जितना उन्हें लगा था, तो फिर वो फीमेल सेन के आगे और भी ज़्यादा हैवी वेट्स रख देते हैं। इस मोड पर फीमेल सेन अपनी स्ट्रेंथ से उस वेट को नहीं उठा पा रही थी, तो फिर वो अपनी साइकिक एनर्जी को यूज़ करने के बारे में सोचती है और फिर वो ऐसी ही चीज़ करती है। इस मोड पर हर कोई यहाँ पर शॉक हो जाता है, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि फीमेल सेन इन वेट्स को उठा सकती है। उसके बाद फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है पर वो साइकिक एनर्जी को यूज़ कर रही है और यहाँ पर फीमेल सेन कहीं ना कहीं पर पहली ऐसी सेन है जो साइकिक एनर्जी को यूज़ कर रही है। यहाँ पर मैं ट्रिप बुकू की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक ओमनिवर्सल गॉड है। इस मोड पर फीमेल सेन सारे वेट्स को उठा लेती है और यहाँ पर वो हर एक सेन के एकदम इक्वल में आ जाती है स्ट्रेंथ के मामले में। उसकी पावर इतनी तेज़ी से बड़ी होती है कि यहाँ पर हर कोई शौक था। इसके पीछे की वजह क्या है ये कोई भी नहीं जानता और यहाँ पर उसकी साइकिक एनर्जी भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई है। फीमेल सेन की ट्रेनिंग होने के बाद जो गोहान और कैकेरॉट है वो दोनों ही फीमेल सेन को लेकर वापस से घर आ जाते हैं और यहाँ पर वो सभी बात करते हैं कि फीमेल सेन ने कितने कम टाइम में उन वेट्स को उठाया और किसी मॉडल के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, काफ़ी कम ही मॉडल्स ऐसा कर सकते हैं। इस मोड पर हम देखते हैं जो ब्रोली की वाइफ है वो किचन में काम कर रही थी और फीमेल सेन ब्रोली की वाइफ की हेल्प कर रही थी किचन के कामों में। यहाँ पर जो ब्रोली की वाइफ है वो पूरी तरीके से खाना बना देती है और यहाँ पर फीमेल सेन उसकी काफ़ी हेल्प करती है। इस मोड पर जो फीमेल सेन होती है वो कहती है तो मैं खाना परोस देती हूँ, आप पूरी तरीके से फ्रेश होकर आ जाइएगा बाहर। इस मोड पर फीमेल सेन ब्रोली, गोहान और कैकेरॉट इन तीनों को ही खाना सर्व कर देती है और फिर उन्हें जब भी कुछ लगता फीमेल सेन उस चीज़ को उनके प्लेट में सर्व कर देती और वो ब्रोली के प्लेट में जानबूझकर 2 रोटियां और ऐड कर देती है। यहाँ पर जो ब्रोली है वो कहता है कि मैं इतना खाता भी नहीं हूँ। यहाँ पर फीमेल सेन कहती है कि आपको उतना खा लेना चाहिए अंकल। इस मोड पर जो कैकेरॉट होता है वो फीमेल सेन की तरह ही देख रहा था और फिर वो उसकी आंखों में देखने लग जाता है। फीमेल सेन की आंखों में जैसे उसे सिर्फ इनोसेंस दिख कर आता है और उसे उसका केयरिंग नेचर दिख कर आता है और धीरे धीरे उसे फीमेल सेन और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव लगने लग जाती है। यहाँ पर उसकी नज़र उसकी आंखों से हट ही नहीं रही थी। फीमेल सेन की नज़र कैकेरॉट पर जाती है और वो कैकेरॉट से पूछती है तुम्हें कुछ चाहिए क्या? कैकेरॉट रिप्लाई करता है कि मुझे एक और रोटी दो। इस मोड पर फीमेल सेन को यहाँ पर रहते काफ़ी टाइम बीत गया। फीमेल सेन ने अपनी पावर्स को ग्रैंड पीस के इक्वल में लाकर रख दिया और कहीं ना कहीं पर फीमेल सेन ने ड्रिप रेन को भी पूरी तरीके से समझ लिया और यहाँ पर अब फीमेल सेन सर्वाइव कर सकती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम बीता फीमेल सेन को और फीमेल सेन के साथ गोहान का एक कनेक्शन तैयार हो गया। यहाँ पर गोहान को फीमेल सेन पसंद आने लग गई उसके माइंड से, क्योंकि गोहान काफ़ी सारी चीज़ें फीमेल सेन से जब शेयर करता तब गोहान का कहीं ना कहीं मन हल्का होता, जैसे कि उसकी डैड की स्ट्रिक्टनेस, उसका जो स्ट्रेस है जब वो फीमेल सेन के सामने रखता तो फिर फीमेल सेन उससे ऐसे बात करती जैसे कि काफ़ी टाइम पहले उसने भी ये सब एक्सपीरियंस किया हो और गोहान उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करने लग गया था। इसकी वजह से गोहान को फीमेल सेन काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गई थी। इस मोड पर गोहान ये सोच लेता है कि वो मेंटल सपोर्ट के लिए फीमेल सेन से शादी करेगा। इस मोड पर कैकेरॉट को
फीमेल सैन पहले से पसंद थी और वो फीमेल सैन से अंदर ही अंदर प्यार करने लग गया था। इसकी वजह थी कि जो फीमेल सैन है वो ब्रोली को एक फादर फिगर की तरह देखती थी और उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। और ब्रोली जो भी चीज़ें कहता फीमेल सैन सारी चीज़ें करती। और सेम केस ब्रोली के वाइफ के साथ भी था, क्योंकि फीमेल सैन ब्रोली के वाइफ के साथ भी काफ़ी अच्छे से रहती, उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती और घर के कामों में उसका हाथ बटाती। इसकी वजह से जो कैकेरॉट है उसे भी फीमेल सैन काफ़ी अच्छी लगने लग गई। उसकी आंखों की इनोसेंस, उसके चेहरे का ग्लो, इसके प्यार में इस मोड पर कैकेरॉट पूरी तरीके से गिर चुका है। इस मोड पर कैकेरॉट भी ये डिसाइड करता है कि वो फीमेल सैन से शादी करेगा, पर सबसे पहले उसे अपने डैड ब्रोली से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। हमेशा की तरह एक पीसफुल दिन था। इस मोड पर फीमेल सैन अपनी ट्रेनिंग पर जा रही थी, पर वो ट्रेनिंग पर अकेले जा रही थी। उसके साथ गोहान या फिर कैकेरॉट ये दोनों ही नहीं थे। ठीक है, चलो तो फिर आज की इस वीडियो में इसका नामकरण करते हैं। इसका नाम है जेनिफर। अब स्टोरी में आगे हम इसे जेनिफर कहकर बुलाएंगे। इस मोड पर जेनिफर ट्रेनिंग एरिया में जाकर काफ़ी पीसफुली ट्रेनिंग कर रही थी, पर एक फीमेल सैन आकर उसे वहाँ पर डिस्टर्ब कर देती है। ये फीमेल सैन जेनिफर से कहती है, मैंने सुना है कि तुम काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुई हो, मैं तुम्हारे साथ एक बैटल करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो फीमेल सैन है वो जो जेनिफर है उससे सिंपल बैटल नहीं करना चाहती, ना ही फ्रेंडली बैटल करना चाहती है। ये बैटल पूरी तरीके से एक ब्लड बैटल होगी। इस मोड पर जेनिफर को ब्लड बैटल के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर वो इस मोड पर रूल्स पूछती है। यहाँ पर फीमेल सैन जेनिफर को कहती है कि इसके अंदर कोई भी रूल नहीं है। इस मोड पर वहाँ पर काफ़ी सारे सेन्स जमा हो जाते हैं और वो फीमेल सैन से कहते हैं, तुम्हें आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? यहाँ पर ब्लड बैटल की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग एरिया है। इस मोड पर जेनिफर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, पर उसे ये नहीं पता कि इसके अंदर होता क्या है। तो फिर वो अपने साइड में खड़े जितने भी सेंस हैं उनसे इसके बारे में पूछती है। वो सेकेंड्स जेनिफर को ये बताते हैं कि इस बैटल में अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें अपने सामने वाले ओपोनेंट को पूरी तरीके से हरा देना है, मतलब कि उसे पूरी तरीके से बेहोश कर देना है या फिर उसकी जान ले लेनी है। इस मोड पर फीमेल सैन और जेनिफर इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट होने वाली थी। दोनों ही एक फाइटिंग स्टाइल बना चुकी थी कि तभी वहाँ पर ब्रोली, कैकेरॉट और गोहान ये तीनों ही आ टपकते हैं। इस मोड पर कैकेरॉट और गोहान दोनों ही इस बैटल में इंटरफेयर करने वाले होते हैं, पर ब्रोली एकदम से उन दोनों को ही रोक लेता है। ब्रोली कहता है कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि फीमेल सैन ने कहीं ना कहीं कितनी पावर्स को गेन करा है और जेनिफर फीमेल सैन के आगे कितना टिक पाएगी। इस मोड पर इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि फीमेल सैन सबसे पहले अटैक करती है। जेनिफर इस अटैक को डॉज करती है। इस मोड पर ये जो फीमेल सैन है वो जेनिफर से कहती है, तुम देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो, तुम्हारे पास बस एक ही चीज़ है स्पीड, तुम स्पीड से मुझे डिफीट नहीं कर सकती। इस मोड पर ये फीमेल सैन जेनिफर से कहती है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर 4 से या फिर 7 महीने से हो, पर फिर भी मैंने कभी तुम्हें ट्रांसफॉर्म करते नहीं देखा, तो आज ट्रांसफॉर्म करो, मुझे दिखाओ कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद तुम कितनी पावरफुल बनोगी। इस मोड पर फीमेल सैन के पास मुश्किल से एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन का वो बैटल में यूज़ कर सकती है, पर उस ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के बाद ये पूरी तरीके से बेकाबू हो जाती है। इसकी वजह से फीमेल सैन इस मोड पर किसी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाना चाहती, पर वो इस बैटल में जीतना चाहती है। वो एकदम से अपनी आंखों को बंद करती है और कहती है, सेल्फलेस डेट। फिर जब जेनिफर अपनी आंखें खोलती है तब हम देखते हैं उसकी आंखों से प्यूपल्स 100% गायब हो चुके हैं। यहाँ पर जेनिफर की मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है और ये एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे ह्यूमंस अचीव कर सकते हैं। इसके अंदर वो अपनी पूरी इमोशंस को पूरी तरीके से मैनेज कर देते हैं बैटल फील्ड से, और ये उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है बैटल करने के लिए। इस मोड पर फीमेल सैन जेनिफर को एक पंच मारने में कामयाब हो जाती है और यहाँ पर जेनिफर काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरती है। फिर जब जेनिफर अपनी आंखें बंद करती है तब उसकी आंखें लाल कलर की हो जाती है। यहाँ पर जो जेनिफर है वो काफ़ी ज़्यादा अलग बिहेव करती है जब भी उसकी आंखों का कलर चेंज होता है। फीमेल सैन इस मोड पर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है, तुम आखिर हो क्या? तुम्हारे आंखों का कलर बार बार बदल रहा है, ये क्या लगा रखा है? तुम्हारे बालों का कलर कब चेंज होगा, मैं ये सोच रही हूँ। इस मोड पर जेनिफर अपनी आंखों का कलर वापस से चेंज करती है और ये कलर होता है पिंक कलर। यहाँ पर पिंक कलर में जेनिफर काफ़ी हद तक मैजिक को यूज़ कर रही थी इस मोड पर फीमेल सैन के खिलाफ। यहाँ पर जेनिफर कहती है कि मुझे बात करना पसंद नहीं है, तो फिर मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम साइलेंटली बैटल करोगी तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इस मोड पर जेनिफर जैसे ही अपनी आंखों का कलर चेंज करती है वैसे ही वो अपने मैजिक को यूज़ करने लग जाती है। सबसे पहली चीज़ वो करती है फीमेल सैन के साथ कि उसे अंधा कर देना। इस मोड पर उसे अंधा करने के बाद जो जेनिफर है वो एकदम से फीमेल सैन के साइड में टेलीपोर्ट करती है और उसे एक काफ़ी पावरफुल पंच मारती है। फिर उसके पीछे टेलीपोर्ट करके उसे पावरफुल किक मारती है। ऐसी चीज़ें करके वो उसे डैमेज कर रही थी।
इस मोड पर वो जो फीमेल सैन है वो फीमेल सैन सोचती है अगर मेरी हाइट छोटी रही तो फिर ये मुझे वाकई में यहाँ पर डिफीट कर सकती है। इसकी वजह से वो अपनी ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाती है ताकि कम से कम यहाँ पर उसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से उसे इतना डैमेज ना पड़े। और यहाँ पर ये होता भी है, हाइट ज़्यादा होने की वजह से जो जेनिफर है वो फीमेल सैन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पा रही थी। इस मोड पर जेनिफर एक जगह पर साइलेंटली खड़ी हो जाती है। वो फीमेल सैन से कहती है तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। अगर तुम ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाओ तो फिर तुम्हें बीट करना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाएगा। ये तुम काफ़ी अच्छे से जानती थी, काफ़ी अच्छा मूव है और तुम फ़ायदा उठा रही हो कि मेरे पास टेल नहीं है। पर हाँ, कहीं ना कहीं पर मैंने ह्यूमन की को 100% मास्टर कर लिया है और ह्यूमंस जो चीज़ें कर सकते थे वो सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ, जैसे कि सेल्फलेट स्टेट, मैजिक को यूज़ करना, सारी ही चीज़ें। तो फिर एक चीज़ और है जिसे मैं तुम्हारे खिलाफ यूज़ करने वाली हूँ। फिर हम देखते हैं कि फीमेल सैन के आजू बाजू एक एनर्जी से ओरा बनने लग जाता है। इस मोड पर फीमेल सैन अपनी पूरी एनर्जी को बाहर रिलीज़ कर रही थी। ये क्यों कर रही थी हम इस मोड पर कंफर्म नहीं है। फिर हम देखते हैं उसकी एनर्जी से उसने एक सुसानो को क्रिएट किया है और ये सुसानो काफ़ी हद तक एक ह्यूमन सुसानो की तरह लग रहा है। असल में ह्यूमन सुसानो को क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती, पर फीमेल सैन के पास इतनी एनर्जी है कि वो एक सुसानो को क्रिएट कर सके। इस मोड पर गोहान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। गोहान कहता है वैसे तो मैं भी एक हाफ सैन हूँ पर मैं इसी चीज़ को क्रिएट करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। वाकई में इसके माइंड की दाद देनी पड़ेगी। इस मोड पर उसकी पूरी एनर्जी पूरे के पूरे बैटल एरिया में फैल चुकी थी। हर जगह पर ब्लू कलर की और पिंक कलर की एनर्जी तैरती हुई नज़र आ रही थी। इस मोड पर इन दोनों की इस बैटल में हम देखते हैं पहले तो ग्रेट एप फीमेल सैन काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी और वो काफ़ी हद तक जेनिफर को डिफीट कर रही थी। पर एक टाइम ऐसा आ जाता है जब जेनिफर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है अपनी सुसानो के अंदर और उसका सुसानो टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा था। एक टाइम के अंदर फीमेल सैन की जो ग्रेट एप है वो पूरी तरीके से हार जाती है। इस मोड पर सुसानो जीत जाता है। इस मोड पर जेनिफर अपने सुसानो को कैंसिल करके ग्रेट एप के पास आती है। यहाँ पर जो फीमेल सैन होती है वो इस मोड पर जेनिफर से कहती है क्या तुम मेरी आंखों के अंदर लगा हुआ लैंप बंद कर सकती हो क्योंकि मैं उसे ऑफ नहीं कर पा रही हूँ। जेनिफर स्माइल करती है और कहती है रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इस मोड पर वो जो फीमेल सैन होती है उसकी आंखों का लैंप बंद कर देती है, पर यहाँ पर जो फीमेल सैन है वो बेहोश हो जाती है और जेनिफर भी उसके 2 मिनट बाद बेहोश हो जाती है। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, यहाँ पर जो फीमेल सैन है वो तो आखिर एक ही है पूरे के पूरे ओमनीवर्स में। यहाँ पर जो कैकेरॉट है और गोहान है वो दोनों ही उसे चाहते हैं। तो आखिर जब ये दोनों ही उसे प्रपोज करेंगे तो फिर वो किससे शादी के लिए मान जाएगी। अगर इस मोड पर देखा जाए तो ये ड्रिप गोकू की सीरीज़ है, पर यहाँ पर ड्रिप गोकू गायब है। ड्रिप गोकू गायब है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पर कुछ तो ऐसी चीज़ हो रही है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी और वो फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकती है। इसके पीछे क्या मिस्ट्री हो सकती है। ड्रिप गोकू के सीरीज़ में ड्रिप गोकू ही गायब हो चुका है। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों को जो हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लगा चाहे को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।